दोस्तों नमस्ते, आपका स्वागत है एक नई ब्लॉग्स में। आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अपने अपने जीवन में मस्त होंगे। दोस्तों फाइनली आज हम आए हुए हैं उसी महा पॉइंट में जहां की भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना का बहुत विशाल डैम बनने जा रहा है। तो दोस्तों मैं हूं और तेजीलाल भाई है मेरा। हम लोग हमारे जितने भी डूब क्षेत्र इस पर प्रभावित हो रहे हैं, सभी डूब क्षेत्र के लोग जिला में आंदोलन वगैरह कर रहे थे। तो कुछ दिन पहले मतलब कि हमारे जो ढीमड़खेड़ा ब्लॉक लगता है, ढीमड़खेड़ा ब्लॉक के मतलब कि जो एसडीएम रही साहिबा और मतलब जितने भी अधिकारी रहे, तो जल संसाधन विभाग को बुलाए थे और उनका समीक्षा बैठक हुआ था। वहाँ पे चर्चा ये हुई थी कि बिन लोगों के परमिशन के बिना यहाँ पे महानदी पे डैम का सर्वे नहीं कराया जाएगा। तो हमें सुनने में आया है कि सर्वे वगैरह चालू है। तो गाइस उसी हम सर्वे को देखने के लिए तेजीलाल भाई के साथ में आए हुए हैं और देखते हैं कि अभी इस पार तो कोई नहीं हमको डैम वाली मिले, शायद उस पार मिल जाए। तो उस पार हम जाने वाले हैं, तो महानदी हम क्रॉस करेंगे तेजीलाल भाई के साथ में। तो काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी है, तो पद यात्रा ही हम निकलेंगे उस पार, बाइक हमारी रहेगी इस पार। और आज हम वेरिफिकेशन करने आए हैं कि वाकई में डैम वाले आए हैं कि नहीं आए हैं, सर्वे वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और आए मिलेंगे भी अगर उस पार, तो देखते हैं कौन है, कहाँ के बंदे हैं, और सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन करना ना भूलना, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक पहुंच सकेगा। मैंने कुछ पहले वीडियो बताया था कि मैं भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना का जितने भी अपडेट होंगे सब इसी चैनल में आपको डिबेट मिलेगा। तो सारी डिबेट आपको इसी में मिलेगी दोस्तों। तो बने रहिए वीडियो में और चलते हैं सीधा महानदी के उस पार और देखते हैं इस पार निगरानी में क्या चलें सकते हैं। काफ़ी बहुत बड़ा नदी है और चलें। तो भैया मैं थोड़ा, मेरे को पानी में डर लगता है हैं, तो यहाँ उतार दे जूत चप्पल कि पहन लें। अब हम जाने वाले हैं उस पार और देखो सकते हैं हमारे जूते चप्पल वगैरह हम रख लिए हाथ में। चलो अब बताते हैं आपको और दिखाते हैं क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो उस पार जाने के बाद ही पता चलेगा हमको। फिलहाल देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में पानी है दोस्तों, और देख सकते हैं काफ़ी विशाल महानदी है गाइस। इसी में बनने जा रहा भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना और हम इस डैम का विरोध कर रहे हैं। देखिए दोस्तों काफ़ी पानी है, देख सकते हैं गजब का पानी है दोस्तों। पकड़ा यार एक एक हाथ। अरे हम मोबाइल रखे हैं महानदी टकरे में बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। तो हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाएंगे अब आपके साथ। मतलब इतना आनंद आने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। तो चलिए आपको दिखाते हैं सारे। अब तो जाने के बाद ही हमको पता चलेगा। फिलहाल आप चलिए और दिखाते हैं। और सामने एक झोपड़ी पहाड़ में टच करेंगे। आप कहाँ से आए हैं भैया? बुरहानपुर। देखो वो अभी तो इस पार ही होगा। देखो नहीं मतलब यहाँ से लेके वो भटिया है ना, और एक वो दिख रहा भटिया, उस पार इस पार, मतलब इस भटिया से उस भटिया टच करोगे, मतलब यहाँ से वहाँ आप तक बोर करते जाएंगे। नहीं इधर करेगी बाद में, उधर रास्ता ही नहीं। अच्छा वहाँ रास्ता नहीं है ना, पर वहाँ पहले मतलब इस पार पहले हो जाएगा, इस पार बोर वहाँ पर है ना। कितना फीट में मिट्टी है, कितना फीट में क्या है, कितना फीट में का कैसा वगैरह है ना, सारी जानकारी मतलब आप रिपोर्ट देंगे वहाँ का अधिकारी। यही है कि देखो कोई भी काम करने से पहले देखो, हमारा कहने का मतलब ये है पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, पूरा ग्रामीण क्षेत्र है कि नहीं। आपको नहीं बोल रहे हैं, सरकार को बोल रहे हैं जो काम करा रही है। हमारा कहने का मतलब ये है कि ये पूरा ट्राइबल क्षेत्र है, पूरा आदिवासी लोग हैं यहाँ पे हैं, आदिवासी लोग रहते हैं यहाँ पे। अब किसी को कुछ पता नहीं है सरकार मस्के क्या करा रही है क्या नहीं करा रही है ना। इसमें तो दोस्तों आखिर हम पहुँच गए। हम ये उमरिया ज़िला लगता है जहाँ पर बैठा हूँ, उस पार जो है कटनी ज़िला है, वो हमारा गांव उस पार है। इस पार भैया लोगों का गाँव है, ये भी आए हैं सुन के। लगातार भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना को उमरिया प्लस कटनी में लगातार इस डैम का विरोध हो रहा था और काफ़ी मात्रा में विरोध हो रहा था अभी, क्योंकि बीच में अभी इसलिए रुक गया था इसका काम वगैरह और इसका विरोध वगैरह, क्योंकि अभी बीच में विधानसभा इलेक्शन था, फिर लोकसभा इलेक्शन था। तो विधानसभा भी हो गया पहले, अब इस समय लोकसभा भी हो चुका है। अब जैसे लोकसभा इलेक्शन ख़त्म हुआ है, आचार संहिता ख़त्म हुई है, आप देख सकते हैं सबूत के तौर पे भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना में फिर एक बार फिर अपडेट हुआ, नया अपडेट आप देख सकते हैं।
यहाँ पे फिर से सर्वे वगैरह चालू हो चुका है। सर्वे तो सर्वे क्या कि यहाँ पे मशीनें भी आ चुकी हैं। जो हुआ था जनपद में हुआ था ढीमड़खेरा में, और शायद उसका क्लू वगैरह कागज़ वगैरह मिल देगा तो मैं उसका फ़ोटो वगैरह लगा दूंगा, और नहीं मिल पाएगा तो नहीं लगा पाऊंगा, क्योंकि कुछ दिन में सब पूरे क्षेत्र के लोग जानते हैं और ये किसी को भी पता नहीं है। जितने भी यहाँ डूब क्षेत्र में आ रहे हैं, जैसे अतरिया, हदुआ, बिचपुरा, कटरिया, सरई, बेलगड़ा, दैगमा, महंगमा, कोडो, और उस पर उमरिया जिला का जो है बीजापुरी है, जैदपुरी है, सिमरिया है, और ये कोटलदे है, भलवार है, और बिलासपुर है। और बिलासपुर के आगे कौन सा गांव होता था? वो अंदर पीछे हरवा है, और क्या बोलते हैं, मानिकपुर भी आ रहा है। तो किसी भी व्यक्ति को पता नहीं है। तो मैं बताया था दोस्तों कि जो भी भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना से जो भी सरकार या कुछ भी मतलब कि जल संसाधन विभाग वाले, गवर्नमेंट वाले कुछ भी मतलब डिबेट करेंगे, इसमें कुछ भी सर्वे वगैरह होगा तो सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी, इसी चैनल में मिलेगा आपको। तो मैं फिर से एक बार नया अपडेट आया है दोस्तों, आप देख सकते हैं लाइव तस्वीर में खुद आया हूँ मेन पॉइंट में, और खुद मेरे साथ में भाई भी आया हुआ है जो कि हमारे मित्र हैं, और तेजीलाल भाई। और अभी मैं दिखाता हूँ कौन कौन से मशीनें आई हुई हैं, और जेसीबी वगैरह भी आ रहे थे। इनका कल भैया बता रहे हैं, ये वर्कर हैं, ये बता रहे हैं कि जेसीबी वगैरह भी आए थे, तो शायद गांव के कुछ लोग बाग पकड़ा दिए हैं, और फॉरेस्ट वाले शायद पकड़ लिए है ना। तो उनका जेसीबी वगैरह जब्त हो गए, तो इनके जो साथी वगैरह हैं कुछ लोग तभी गए हैं सब उनको छुड़ाने उड़ाने के लिए। देखते हैं क्या होता है, लेकिन ये तो सरासरा सरकार हमसे छुपा रही है। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ जितनी भी मशीनें आई हुई हैं। तो ये है दोस्तों महानदी, जो कि हमें भी नक के आए हैं, देख सकते हैं महानदी। ये जो पेड़ पौधे दिख रहे हैं महानदी है, और यहाँ पे कुछ लोहे की राड वगैरह भी रखी हुई हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे 4-5 रॉड वगैरह डाली हुई हैं। आ जाइए। और यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या मशीन है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये रॉड वगैरह यहाँ पे 2 चैनल वगैरह डाली हुई हैं, और यहाँ पे कुछ होगा सिस्टम, इसको मैं नाम नहीं जानता वगैरह। इसमें ये पेटी कुछ रखे हुए हैं दोस्तों। इसमें मिट्टी के सैंपल जाएंगे, सैंपल जाएंगे मिट्टी का। शायद मेरे ख्याल से इसमें 00M ऑफ और 800M, ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है इसमें कैनल के कैनल बने हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों। को दिखाया ऐसे पेटी रखी हुई है, और यहाँ पे देख सकते हैं मोटर वगैरह भी है। सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे भैया लोग रहते हैं, इनका बिस्तर वगैरह है, बेड वगैरह, यहाँ पे सोते पड़ते हैं, और यहाँ पे रहते हैं ये लोग। अब ये इनकी कोई गलती नहीं है, और इसमें सरकार की गलती है, और सरकार मतलब लोगों को लुक छिप के काम कर रही है और करवा रही है। हमारा कहने का मतलब ये, चाहे जल संसाधन विभाग हो, और ये जल संसाधन जो भोपाल बृहद सिंचाई परियोजना का जो सर्वे चल रहा है, और फिलहाल इसमें काम भी चालू हो चुका है, लेकिन आज तक किसी भी उमरिया के चाहे उमरिया के हो चाहे कटनी के हो, किसी भी लोगों को पता नहीं है इसके बारे में दोस्तों। हम बहुत बड़ा अपडेट, जितना से ज़्यादा हो इस वीडियो को शेयर करिए, और जहाँ तक वीडियो इसको मतलब पूरा ऑल इंडिया में फैलना चाहिए वीडियो, हर जगह मतलब हर मोबाइल में जाना चाहिए वीडियो दोस्तों। क्योंकि सरकार जो है इस समय बीजेपी की सरकार है, केंद्र भी में है और राज्य भी में है। और जहाँ पे मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं आदिवासी हूँ, और ये पूरा आदिवासी ट्राइबल क्षेत्र है, और जहाँ पे आदिवासी लोग रहते हैं वहीं पे कहीं सड़क बनाया जा रहा है, कहीं डैम बनाए जा रहे हैं, कहीं बहुत सारे कंपनी फैक्ट्री बैठाई जा रही हैं। मतलब आदिवासी कुछ भी नहीं है हिंदुस्तान का। जहाँ पे आदिवासी रहते वहीं पे आदिवासियों को त्रिपालित किया जाता है। ये कैसा नया है, ये सरकार हमको समझ में नहीं आ रही है। और दोस्तों देख सकते हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब ये है कि बिन आदिवासी लोगों को, क्योंकि ये ट्राइबल क्षेत्र पूरा बड़वारा विधानसभा लगता है, और यहाँ पे बांधवगढ़ विधानसभा लगता है। उमरिया में बांधवगढ़ आता है, और यहाँ पे बड़वारा। यहाँ से ऐसा रहेगा, पूरी सारी जानकारी मेरे को दिए हैं जिनको इतना पता है, बाकी और इनको कुछ भी पता नहीं है। और
ये जल संसाधन विभाग ने ही इनको भेजा है सर्वे के लिए। तो ये था पूरा आज का डिबेट। और हवाई देखो, हम हवाई बात नहीं करते हैं। हमने बहुत सारे लोगों ने बताया कि सर्वे चालू है, सरकार लुक छुप के सर्वे करा रही है, किसी को कुछ भी पता नहीं है। तो हमने तेजीलाल भाई के साथ हम विचार बनाया कि चलो चले आप देख के आते हैं क्या आखिर क्या हो रहा है। तो ये वीडियो को जहाँ से ज़्यादा उमरिया प्लस कटनी में जितने भी डूब क्षेत्र में हो रहे हैं, सबके प्रत्येक घर के लोगों के पास में वीडियो जाना चाहिए और इस डैम का विरोध करना चाहिए। क्योंकि तुम्हारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, आप कहाँ जाएंगे, घर द्वार कहाँ बनाएंगे। अगर सरकार इसकी मुआवजा भी दे रही है तो मुआवजा अगर देगी तो 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए एकड़ भी एकड़ के हिसाब से मुआवजा देगी, प्रदान करेगी। फिर भी लोग कहाँ पे, जब सरकार के पास ना हम लोगों के पास ज़मीन ही नहीं है तो फिर कहाँ से हम लोग अपना जीवन यापन करेंगे। हम इस डैम का विरोध करते थे और पहले भी करते थे और आज भी करेंगे और हमेशा करेंगे। इस डैम का लगातार विरोध रहेगा और आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी को प्यार चाहिए और सभी एकजुट मिल करके इस डैम का विरोध करिए। ये डैम बनना नहीं चाहिए। क्योंकि मैं इसलिए इस चैनल में माध्यम से मैं डिबेट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा गाँव, मेरा खुद मातृभूमि, मेरा सरजमी, मेरा खुद जल में समा जाएगा, जलमग्न हो जाएगा। इसलिए मैं इस डैम का खुद विरोध करता हूँ और मेरा आप सपोर्ट करिए, मेरा साथ दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।